आप सभी का स्वागत है ऑन माय चैनल एक्सप्लोर विद बी, जहाँ आप आसान तरीके से सब समझेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। आज हम किसान आंदोलन को एक्सप्लोर करेंगे ए टू जेड। ये कब और क्यों शुरू हुआ, इस आंदोलन का पार्टी से क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ा सवाल, ये कब खत्म होगा। ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम इस वीडियो में सुलझाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का नाम को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की गई है। Watch till end and subscribe it and don't forget to press the bell icon। सारे कंटेंट रिसर्च किए गए हैं और कुछ भी कॉपी पेस्टेड नहीं है। किसान आंदोलन 2020 में शुरू हुआ और 2021 में अभी तक चल रहा है। अगेंस्ट 3 लोग जो सितंबर 2020 में इंडियन पार्लियामेंट में पास किए गए, और काफी लंबे समय से किसान इन 3 लोग को अबोलिश करना चाहते, कहे तो हटा देना चाहते हैं। ऑन अदर हैंड गवर्नमेंट नहीं चाहती है ऐसा करना, लेकिन गवर्नमेंट इसमें सुधार के लिए तैयार है। लेकिन किसान तो इसको पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं, तो इसमें सुधार का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। वैसे ये लॉस है क्या, और किसानों को इन लॉस से दिक्कतें क्या क्या है, चलो हम जानते हैं। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लॉ के मॉडल को रिलीज किया, जिसमें कुछ अपडेशन की रिक्वायरमेंट थी। और जुलाई 2019 में 7 मेंबर की कम्युनिटी बनाई गई, जिसमें इसके बारे में कुछ विचार किया गया। और टिल जून 2020 लगभग सब कुछ क्लियर हो गया था गवर्नमेंट को इसके बारे में। फिर लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और 15 और 18 अक्टूबर को ये बिल पास हो गया लोकसभा से, और 20 और 22 सितंबर को ये राज्यसभा में भी पास हो गया। फाइनली 28 सितंबर को प्रेसिडेंट ने बिल को साइन किया और ये बिल एक एक्ट में बदल गया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस मेन बात बोलूँगा। तो ये एक्ट से पहला, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक किसान इंडिया में कहीं पर भी जाकर अपने गुड्स को बेच सकता है और ऑनलाइन भी बेच सकता है बिना कोई ब्याज दिए। दूसरा, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। अगर किसान चाहे तो उनके और बायर के बीच अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जिसमें पेमेंट किसान को प्रोटेक्शन और रेयरिंग के पहले ही मिल जाएगी। और ये 3 लेवल के सेटलमेंट मैकेनिज्म पे बेस्ड है, जो है काउंसिलेशन बोर्ड, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड एपेलेट अथॉरिटी। तीसरा, एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट। ये लो सेंटर को अलाउ करेगा टू रेगुलेट सर्टन फूड आइटम लड़ाई और भूखमरी के वक्त, और ये रिक्वायर द इम्पोजिशन ऑन एनी स्टॉक लिमिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन प्राइस इंक्रीजमेंट। अब देखा जाए तो पहला लॉ किसान के लिए बहुत अच्छा है मेरे नज़रिए से, लेकिन जो दूसरा लॉ है वो इतना पेचीदा है कि मैं क्या कोई भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं सकता। जैसे इसमें कंपनी कुछ साल बाद किसान के साथ कुछ भी कर सकती है। कंपनी को प्रॉफिट से मतलब है, लोगों से नहीं। इस लॉ में सिक्योरिटी की बहुत कमी है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंपनी किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है, तो कंपनी को अपने 1 साल का 50% प्रॉफिट किसानों में शेयर करना होगा। अगर कंपनी ऐसा करने में नाकामयाब रहती है, तो गवर्नमेंट को कंपनी के कुछ शेयर बेचकर जो प्रॉफिट होगा उसमें कुछ प्रॉफिट किसानों में शेयर करना होगा। जहाँ तक तीसरे लॉ की बात है, वो किसानों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा अनटिल ये लॉ सेकंड लॉ से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो तो। 1980 और 1990 में जो केन्या में हुआ उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। बस इतना पता है कंपनी ने सूट बूट में लोगों को चूना लगाया, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे लिंक दिया है। मैं सीधे सीधे लाइन टू लाइन नहीं बोलूँगा, वरना ये पप्पू के भाषण जैसा बोरिंग भाषण हो जाएगा। और अब तक 11 राउंड की बात हो चुकी है किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट के बीच 14 अक्टूबर 2020 से जनवरी तक। ये किसान का प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया? जब ये लॉ सरकार ने पास किया तब छोटे छोटे गांव में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, जिससे इस प्रोटेस्ट को सुपर बूस्ट मिला। और फिर क्या होना था, कुछ ही महीनों में यह आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा। तो साफ है आंदोलन के पॉपुलर होने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको लगता है कोई और कारण है तो नीचे कमेंट करो। मीडिया ने किसान के लिए रेड बुल का काम किया और किसानों को पर लगा दिए।
इसके बाद किसानों ने दिल्ली चलो मूवमेंट की शुरुआत की। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने दिल्ली की तरफ मार्च शुरू की और सिर्फ 24 घंटे में ये मूवमेंट ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। जैसे हाथरस के केस में मीडिया के कारण हाथरस केस ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की। क्या आपको पता है 28 सितंबर से 3 दिसंबर तक इस आंदोलन में 150 से 300 हजार लोग जुड़ गए। तब तो दिल्ली पुलिस ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर अपनी वाटर कैनन, टीयर गैस और लेयर ऑफ बैरिकेड एंड सैंड बैरियर से इन किसानों को बड़ी आसानी से काबू में कर लिया, ताकि कोई भी 2019 और 2020 में जो शाहीन बाग की आड़ में दिल्ली में पत्थरबाजी हुई जिसमें कुछ लोग मरे, वैसा कुछ भी ना हो। आपको याद रखना चाहिए ये पत्थरबाजी प्लेनिंग के थ्रू हुई थी। और ये मार्च जब किसान द्वारा शुरू हुई तब कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ है। पता है आपको? नहीं पता तो बताता हूँ। क्योंकि तब इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था। परंतु 26 जनवरी को ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? रिटायर्ड पीपल को इसके बारे में सब पता है इनडायरेक्टली, और रेस्ट जिसमें मैक्स लोग आते हैं जिनको पता होकर भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो ये देख रहे हैं सोशल मीडिया में वो सच होकर झूठ है और झूठ होकर सच है। सब खेल है इनका और हम इनके मोहरे हैं। जो ये बोले सच, जो हम समझे वो गलत। इसको हम और आप दूर करेंगे। आखिर तक देखना और आने वाली वीडियो को भी देखना। आगे चलते हैं। और फिर इस दिल्ली चलो आंदोलन के बीच किसान यूनियन के लीडर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बहुत सारी बातें हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ में कुछ चेंजेस के लिए तैयार हुई, लेकिन किसान तो चस से मस्त नहीं हुए और उन्हें तो उस लॉ को पूरी तरह से हटाना है। और इस बीच में कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने अपने अवार्ड और मेडल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें दिए वापस करने आ गए। जैसे हाथरस के केस में कुछ सेलिब्रिटीज ने अपनी गिरती हुई पर्सनालिटीज को बचाने के लिए हाथरस केस में नाक डाली, वैसे इसमें भी डाल दी। और 8 दिसंबर को भारत को बंद करने की किसानों ने कोशिश की। ये सक्सेसफुल थी या नहीं ये आपको पता होगा। इस बीच किसानों ने अपने लंगर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, वो भी कड़कड़ाती ठंड में। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं ना। लंगर में फार्मर ने अपने फूड रिक्वायरमेंट को अच्छे से मेंटेन किया, साथ में फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिली। हॉट मिल में वेजिटेबल, रोटी, बटर मिल्क एंड टी प्रोवाइडेड टू थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स। रोटी मेकर का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ जो 1 घंटे में 1000 रोटी बना देता। बहुत सारे एनजीओ ने किसानों की इसमें मदद की, स्पेशली इंटरनेशनल एनजीओ जैसे खालसा एड जो यूके का है, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने किसानों को टेंट दिए, सोलर पावर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए, लॉन्ड्री दी, लाइब्रेरी दी, मेडिकल स्टोर दिए, डेंटल कैम्प दिए जो इनके दांतों को साफ करता, फिलिंग एंड स्केलिंग ट्रीटमेंट भी होता। और साथ ही इनको फूड मसाज चेयर भी मिली बुजुर्गों के लिए। जब ये सब फ्री में मिलेगा तो सोचो कौन छोड़ के जाना चाहेगा इस आंदोलन को। जैसे शाहीन बाग के केस में समझ ही गए होंगे। इस बीच कई सारे सुसाइड भी देखने को मिले इस आंदोलन में, जैसे कि संत बाबा राम सिंह, a Sikh priest, shoot himself on 16 December 2020 at Singhu border in protest against farm law and written 10-page note। और 27 दिसंबर को अमृत सिंह राय, a lawyer, committed suicide by taking poison and many more die in this आंदोलन। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो गूगल कर लो। मुझे प्रोजेक्ट को बनाते समय पता चला, क्योंकि मीडिया सब कुछ थोड़ी बोलता, और मुझे इनके लिए दुख भी फील हो रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी सुसाइड नहीं करता जो मेंटली डिस्टर्ब होता है या कोई प्रेशर होता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और इनकी फैमिली को मदद करनी चाहिए। और मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लो जो आपके पीछे आपकी फैमिली को बहुत दुख दे। किसान आंदोलन के बीच कई सारी फेक न्यूज़ फॉरवर्ड हुए जो बताना भी नहीं चाहता मैं, इतनी गंदी और देशद्रोही। आप ना ही जानो तो आपके लिए अच्छा है। 26 जैन 2021 आर कंट्री रिपब्लिक डे। लेकिन ये दिन हमारी सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि कुछ देशद्रोही हरकतों के लिए जाना जाएगा। इस दिन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किसान ने ट्रैक्टर मार्च निकाली। 26 जनवरी की परेड के बाद पुलिस ने जो मार्ग दिया ट्रैक्टर मार्च के लिए और जो रूल बनाए इस मार्च के लिए, इसको कई हज़ारों लोगों ने नहीं माना। बैरिकेड्स और कई सारी प्रॉपर्टीज़ को इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान तोड़ा गया और आम आदमी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस तोड़े गए, कई पुलिसों के पीछे जानलेवा तरीके से ट्रैक्टर भगाए गए। इस बीच हमारी पुलिस की जो लापरवाही थी वो पुलिस के ऊपर ही भारी पड़ी। जिस तरह की 26 जनवरी के बाद स्ट्रिक्टनेस दिखाई पुलिस ने, वैसे अगर 26 जनवरी को दिखाई होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। जबकि पुलिस को इसके बारे में सब पता था। ये पुलिस के साथ देश की भी हार है। इसका कतई ही मतलब नहीं है कि किसान ने जो किया वो सही किया। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, पूरी तरह से गलत। और जिस इंसान ने रेड फोर्ट के ऊपर रिलीजियस झंडा लगाया, उस इंसान को तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई और दूसरा वैसा फ्यूचर में करने के बारे में सोचे ही ना। हर चीज़ की भी कोई मर्यादा होती है, और इस आदमी ने तो मर्यादा ही पार कर दी। और फिर भी कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। आपको ये भी पता होगा कि रेड फोर्ट को भी इन ट्रैक्टर रैली वालों ने नहीं छोड़ा, इसको भी तोड़कर ही गए। समय कम था, वरना तो पूरे ही तोड़ देते। अगर आपको लगता है कि जिसके फॉलोवर ज़्यादा है वो सच बोलता है, तो ऐसा कतई नहीं है। वो झूठ को भी ऐसे बोलेगा जैसे वो सच्ची है। तो ऐसे मीडिया को अवॉइड करें, उतना आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली हमारे देश के लिए। जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिस मीडिया हाउस में वो नहीं बोला है और जिसका भी अकाउंट है इस प्लेटफॉर्म पर, उसके बहुत फॉलोवर है, उसने भी नहीं बोला, तो वो भी एक तरह से बिका हुआ है। समझ लो, चाहे आप मानो या ना मानो। पहला पॉइंट, पुलिस और किसान के बीच झड़प हुई, दोनों तरफ से हुई, लेकिन ये आपको किसी ने नहीं बोला होगा कि किसान झड़प के लिए ही आए हैं। इन किसानों के पास तलवारें हैं, हाथों में डंडे हैं, हाथों में पत्थर है। ये जादू से तो नहीं आए होंगे, है ना? पहले से प्लानिंग होगी ना, सोचो जरा। दूसरा पॉइंट, किसान क्या अपने ट्रैक्टरों को इस तरह से पागलों जैसे चलाएगा, बैरिकोडों पे टक्कर मारेगा, जो अपनी खून पसीने की मेहनत से कमाया ट्रैक्टर उसको इस तरह से बर्बाद करेगा? सोचो जरा। तीसरा पॉइंट, क्या किसान देशद्रोही के पोस्टर अपने आंदोलन में लगाएगा, उनकी आज़ादी की मांगे करेगा? सोचो। चौथा पॉइंट, किसान को एक किसान लीडर के आंसू दिख जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के खून के आंसू वो नहीं दिख रहे। अभी किसानों की डिमांडें पढ़ो जो किसानों ने सरकार से मांगी है। वीडियो को पॉज कर सकते हो। मुझे लगता है आपने अभी तक सारी डिमांडें पढ़ ली होगी। जब आपने सारी डिमांडें किसानों की पढ़ ली होगी तो आपने कुछ नोटिस किया होगा, जो ये मांग रहे हैं वो क्या सरकार इनको दे सकती है? हमारी सरकार छोड़ो, कोई भी सरकार इनको दे सकती है? मांग रही है वो सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, सरकार के फैसलों के ऊपर। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जब मैं इसके बाद कोई नई वीडियो बनाऊँगा उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि ये आंदोलन कब ख़त्म होगा। मेरे लिए तो ये आंदोलन 26 जनवरी को ही ख़त्म हो गया था, पूरी की पूरी तरह से। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। और लास्ट बात, अब ये आंदोलन किसानों का तो रहा नहीं है, अब इसमें पॉलिटिकल पार्टियां एंटर कर चुकी है इनडायरेक्टली, चाहे किसान माने या ना माने। जब ऐसा हो जाता है ना, तो वो आंदोलन टॉम एंड जेरी के शो जैसा हो जाता है। समझ ही सकते हो अगर आपको मालूम हो तो। लेकिन ये आंदोलन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये वही पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हो या काफ़ी लंबे समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रही हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और मैंने कई सारे टॉपिक इस वीडियो में अभी इन्वॉल्व नहीं किए, और जो टॉपिक मैंने अभी इस वीडियो में आपको नहीं बताया वो उसके सेकंड पार्ट में बता दूंगा। वो सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तो आप वेट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। जय हिंद, जय भारत।